हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को दो वीडियो कंप्लीट कर दिया था, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। जिसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने हेल्थ और हेल्थ केयर का इंट्रोडक्शन, पूरा रोल ऑफ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या होता है, वो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए किया था। फिर आफ्टर दैट मैंने क्या पढ़ाया था, हेल्थ केयर इन इंडिया, एंड उसके बाद फिर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर और हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी तक बताया था। फिर मैंने जो दो क्वेश्चन दिया था आपसे, उसमें से ज़्यादातर मैंने आप बहुत बच्चों को देखा था कि वो पार्ट समझ में नहीं आया था। इसमें से आपका एक क्वेश्चन था कि वे टू मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सेटल्स। तो हमने क्या बताया था, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सेटल्स इन अर्बन एरियाज। आप लोग का ये पॉइंट देखिए, आप लोग का यहाँ पे साफ आंसर दिख रहा है। ज़्यादातर डॉक्टर कहाँ सेटल थे, अर्बन एरिया में। फॉर प्रॉफिट, हमने कहा फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। उन लोग का प्रॉफिट मोटिव के कारण वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में सेटल हो जाते थे, ठीक है। क्योंकि जो देखो क्या होता है, अर्बन वाले पीपल इन रूरल एज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर, और जो गांव में रहते थे वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। ये कहाँ तक। फिर इंडिया फोर्थ पोजीशन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। फिर ये भी मैं बताया था कि इंडिया क्या फोर्थ पोजीशन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर पर पोजीशन पे इंडिया आता है मेडिसिन प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। फिर हमने ये भी बताया था कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड इन एमंग इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ से निकलता है, तो इंडिया से निकलता है। अबाउट 5 lakhs ऑफ पीपल डाइड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। और हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी से मरते हैं भाई। 2 मिलियन ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। और 2 मिलियन केस जो है मलेरिया का हर साल रिपोर्टेड आता है इंडिया में। इन इंडिया ए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एग्जिस्ट एज हेल्थ और रिसोर्सेज। और हमने ये सब यहाँ तक आप क्या बताया था कि इंडिया क्या है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाता है हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आने पर। यहाँ हेल्थ केयर इंडिया में मैंने बताया था, ये सारा पॉइंट मैंने हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया का हेल्थ केयर का डिफाइंड के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या इसमें पढ़े थे हम लोग, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है इंडिया में है। दूसरा पॉइंट, चौथा पोजीशन आता है मेडिसिन प्रोडक्शन में इंडिया। तीसरा पॉइंट, ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, जिसके कारण से जो रूरल एरियाज़ के जो लोग, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। फिर हमने क्या बताया कि हर साल 5 लाख लोग टीवी के बीमारी से मरते हैं, और 2 मिलियन लोग मलेरिया का रिपोर्ट आता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये क्लियर किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर में मैंने क्या बताया, हेल्थ केयर को डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है रन बाई गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है। और प्राइवेट हेल्थ केयर ऑन बाई प्राइवेट, मतलब जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो पढ़ लिख के वो गवर्नमेंट डॉक्टर ना बन के वो खुद का अपना क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं, वो क्या है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया नहीं जाता, उनका खुद का वो क्लिनिक होता है। तो वो उन पे गवर्नमेंट का कोई भी पावर नहीं रहता, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, ये था प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या, एक ऐसा चेन है, एक ऐसा हेल्थ सेंटर्स है और हॉस्पिटल्स है जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। वन important aspect the public health is that it is meant to provide a quality health services either free or low cost, even in the poor can seek treatment। देखो क्या बताया कि वन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, कि उस मतलब वो प्रोवाइड करवाते क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द पुअर पीपुल। दे कैन सीक द ट्रीटमेंट, ठीक है। वो अपना ट्रीटमेंट एट लो कॉस्ट में, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट में अपना ट्रीटमेंट करवा सके। ये गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ताकि जो वहाँ के इंडियन जो गरीब हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, जो उनके पास पैसा नहीं, वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके और वो ठीक हो जाए, और ताकि या तो लो कॉस्ट में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ये दोनों जगह अवेलेबल है, शहर में भी और गाँव में भी, ठीक है। Private health services are not owned by controlled by the government. People have to pay a lot of money for every service that they use. और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको हर चीज़ के लिए टू पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं और जो भी फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, लॉट्स ऑफ मनी आपको पे करना पड़ता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, पब्लिक क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। इसमें पीपुल जो गरीब लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट, और ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। पब्लिक हेल्थ केयर दोनों जगह है, रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में दोनों जगह है। प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, ये ऑन है। ठीक है, ये प्राइवेट डॉक्टर का खुद का क्लिनिक होता है। ठीक, ये अगर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको हर फैसिलिटीज़ के लिए हर फैसिलिटीज़ के लिए आपको लॉट्स ऑफ मनी पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर में। ठीक, अब तीसरा हेडिंग क्या था, हमने क्या बताया था, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी मतलब क्या, मैंने ये भी बताया था आपका। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में क्या हो रहा है कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा इंक्रीज होता है और गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैसिलिटी उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रही है पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह में, जिसके कारण से लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो गरीब है, जिनकी मतलब ऐसा सिचुएशन आता है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाते हैं। ठीक है, और वो प्राइवेट हेल्थ केयर ज़्यादा ही ज़्यादा धीरे धीरे डे बाई डे इंक्रीज़ किया जा रहा है। एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइवेट सर्विसेज इज हाई, और जो कॉस्ट है प्राइवेट सर्विसेज का वो बहुत ज़्यादा ही हाई है। मेनी पीपल कैन नॉट, और बहुत सारे पीपल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट सर्विसेज समटाइम्स इंक्रीज प्रैक्टिसेस विच इज़ अनएथिकली। देखो प्राइवेट सर्विसेज क्या है, वो इंक्रीज करता है प्रैक्टिसेस को जो अनएथिकली है। अनएथिकली मतलब क्या होता है, जो कुछ ऐसे होते हैं ना कि अनएथिकली मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक बात को समझते हैं सबसे पहले, एक सेकेंड। देखो अनएथिकली मतलब क्या होता है, अनैतिक तरीका। अनैतिक तरीका मतलब क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, वो क्या होता है, जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वो उन पर अनैतिक तरीका से वो ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, barely 20% of the Indian population can afford medicine that they require during the illness। देखो अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए हैं, ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जब आप चले गए हैं तो जब आप वहाँ इलाज करवा रहे हैं तो वहाँ के इलाज करवाने के वक्त पे जो आपका ट्रीटमेंट के समय जो पैसा लगता है, ट्रीटमेंट के बाद जो आपको मेडिसिन लगता है, मेडिसिन दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। तो वो सारे लोग जो जितना 20% पीपल है वो उस मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 80% पॉपुलेशन जो है उस मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाता है इलनेस के समय में। In the responsibility of the government to provide quality of healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged। देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गवर्नमेंट का, वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे उनके सिटीजन्स को, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, मतलब जो जिनको एडवांटेज वगैरह नहीं मिलता और पुअर लोगों उनको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इन 1996 केरला डिसेंट्रलाइज इट्स हेल्थ बजट टू पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। और 1996 में केरला क्या किया, अपना हेल्थ केयर में डिसेंट्रलाइज किया और अपने बजट को वो बढ़ाया और हेल्थ सेंटर में, ताकि वहाँ का हेल्थ प्लान, उनका पंचायती लेवल तक का हेल्थ प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा सके। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम कोस्टा वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एडिक्वेट हेल्थ केयर पीपल। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेल्थ केयर से रिलेटेड कोस्टा एक कंट्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, एडिक्वेट हेल्थ केयर फॉर, वहाँ पर का गवर्नमेंट उस बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि पीपल क्या, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल क्या एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट से, तो यहाँ आंसर आपका है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल दैट द गवर्नमेंट वर्क फॉर देयर वेलफेयर थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए आपका आंसर आपके पॉइंट्स में ही था, आपके टॉपिक में जो मैं पढ़ाया था वो, अगर आपने वीडियो अगर अच्छे से देखा होता तो आपको समझ में आता। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पीपल का एक्सपेक्टेशन होता है गवर्नमेंट से कि वो जो भी गवर्नमेंट आए, जैसे आप क्या पीपल हो, ठीक है, आपने मुझे एज ए गवर्नमेंट चुना, तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि जो मैं आऊँ और आपके वेलफेयर के लिए काम करूँ। तो आपका वेलफेयर कैसे होगा, जस्ट एग्जांपल फॉर द एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करूँगा, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करूँगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो मैं आपके वेलफेयर के लिए काम करूँगा। तो समझ में आ गया, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल दैट गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट इट इज। ठीक है,
यहाँ तक मैंने आपको ये लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने यहाँ तक आपका कंप्लीट कर चुका था, जो किया मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आज का टॉपिक जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज। हेल्थ क्या है? हमारा एबिलिटी है कि हम कोई भी बीमारी से फ्री रहें, ना ही कोई बीमारी हो ना कोई इंजरी हो, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। इन ब्रॉडर सेंस हेल्थ मीन्स समथिंग मोर देन दिस। मतलब हेल्थ क्या है? ना ही कोई बीमारी हो ना ही कोई इंजरी हो, वो हमारा हेल्थ है। अपार्ट फ्रॉम डिजीजेज वी नीड टू थिंक अदर फैक्टर्स सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो हमारा जो फैसले अपार्ट फ्रॉम डिजीज के अलावा कुछ अलग फैक्टर है जिससे हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान सकते हैं। तो जैसे क्या है? सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग एकदम साफ पानी पीना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग होना, ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। दैट अगर आप रह रहे हैं वो सब जगह पे तो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। एडिक्वेट फूड इज ऑल्सो सेफ फॉर कीपिंग आवर सेल्फ गुड। और एडिक्वेट मात्रा में फूड को हमेशा लेना चाहिए जिससे हम लोग का हमारा हेल्थ को वो अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए कोई भी खराबी नहीं होती। अगर हम एडिक्वेट मात्रा में फूड नहीं लेते तो हमारा हेल्थ क्या होता है? खराब हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? A life with stress will lead us to illness, hence we need to be without maintain a strain. Thus good health includes both a sound mind and sound body. देखो अगर आपका गुड हेल्थ रहेगा तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक गुड साउंड एंड गुड माइंड, मतलब आपका एक अच्छा व्यवहार और आपका एक अच्छा सोच भी आपको डेवलप करेगा अगर आपका हेल्थ अच्छा रहा तो। वी नीड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू मेंटेन गुड हेल्थ। और हम लोग को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ अच्छा हो, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड हेल्थ सेंटर्स। देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड्स हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्ट, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक etc। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या क्या इंक्लूड करता है? तो हेल्थ सेंटर्स जहाँ पे अपने आप को जांच करवा सकते हैं, हॉस्पिटल जहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेबोरेटरीज जहाँ पे हम अपना ब्लड वगैरह चेकअप करवा सकते हैं फॉर टेस्ट वगैरह, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक जहाँ से हम खून वगैरह ले सकते हैं। ये सब हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है जो इंक्लूड है हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर। और ये सब फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ता है? हेल्थ वर्कर्स का। तो हेल्थ वर्कर्स में कौन कौन आ जाते हैं? तो नर्स आ जाते हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर मतलब बेस्ट डॉक्टर, ना कि कोई भी छोटा मोटा बायोलॉजी पढ़ के वो जो डॉक्टर बन गया, बस डॉक्टर का डिग्री मिल गया, फर्जी डॉक्टर का डिग्री लेके वो काम कर, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर जो उस चीज़ के बारे में जो बेटर जान रहा है, किसी एक बीमारी का वो स्पेशलिस्ट हो, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है। we also we also need we also need a medicine and equipment that are essential for treating patient। देखो हम लोग का क्या है? हम लोग को मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ऑन द ट्रीटमेंट, ऑन द पेशेंट ट्रीटमेंट। जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई डॉक्टर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो उस वक्त मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो उस वक्त अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। India has no dearth of qualified doctors. There are a large number of clinics and hospitals too. Perhaps there are a large number of medical tourists come to our country for treatment at a reasonable cost। देखो कुछ क्या इंडिया में ना बेस्ट डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लार्ज ऑफ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं। यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो हमारे इंडिया में आकर वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं एज ए रिजनेबल कॉस्ट। मतलब एक एज ए रिजनेबल कॉस्ट, जो वैल्यूबल कॉस्ट है, जितना ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट लगता है और जो डॉक्टर का जो चार्ज है वो जगह जोड़ के एज ए रिजनेबल कॉस्ट बनता है। मतलब क्या इंडिया में क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, लार्ज नंबर हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स वगैरह हैं, जिसके कारण से बहुत ही मेडिकल टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के एट रिजनेबल कॉस्ट, ठीक है। समझ में आ गया? इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। और मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इंडिया क्या फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है, इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चौथा पोजीशन पे आता है इंडिया मेडिसिन प्रोडक्शन में, फोर्थ पोजीशन पे आता है इंडिया मेडिसिन प्रोडक्शन में। एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन बनाने में चौथा पोजीशन और एक्सपोर्ट करने में भी वो लार्ज नंबर पे है।
डिस्पाइट ऑल दिस द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़ वेरी पुअर। और जो हमारा हेल्थ सिचुएशन है, ये सब होने के बाद भी हमारा हेल्थ सिचुएशन हमारे कंट्री में बहुत ही ख़राब है। द रीज़न इज़ दैट द गवर्नमेंट फेल्स टू मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट फेल है नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल करने में। नेसेसरी जो गवर्नमेंट फेल है हेल्थ केयर पे डिपार्टमेंट को जो भी चीज़ अवेलेबल करवाने में, जिसके कारण से हमारा जो हमारे कंट्री में हेल्थ सिचुएशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को वो अवेलेबल करवा नहीं पा रही है सारे लोगों को। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, और हेल्थ फैसिलिटीज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। मैं फिर से आपको इसको क्लियरली डिफाइन करके बताता हूँ। देखो, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चैन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ फाउंड इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, ये एक ऐसा चैन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और इसमें बोथ दोनों जगह अवेलेबल है, मतलब गांव में भी, विलेज में भी और सिटी में भी, ये दोनों जगह अवेलेबल है। मतलब जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, ये दोनों जगह अवेलेबल है, विलेज और सिटी में भी अवेलेबल है। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर दिस एजुअली नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। मतलब विलेज में क्या है, देर हेल्थ सेंटर्स होता है जहाँ पे एक नर्स रहती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर रहता है, डील विथ कॉमन इलनेस। और वो कॉमन इलनेस मतलब वो डील करते हैं बस कॉमन इलनेस, जस्ट लाइक बुखार हो गया, किसी का पेट दर्द है, किसी का सर दर्द है, वो उस चीज़ का वो इलाज करते हैं। समझ में आ गया? ये था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि सुपरवाइज करता है ऑल हेल्थ सेंटर। जितने भी हेल्थ सेंटर है उसको वो सुपरवाइज करता है। जैसे हमने विलेज में देखा कि एक विलेज में क्या है, एक हेल्थ सेंटर्स है, तो उस हेल्थ सेंटर को कौन सुपरवाइज करेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको सुपरवाइज करेगा। बिग सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होता है, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अंडर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एदर फॉर फ्री और एट ए लो कॉस्ट। और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज आप ले रहे हैं वो तो या तो आप फ्री ले रहे हैं या तो लो कॉस्ट पे, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक, जिसके कारण से कोई पुअर है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ठीक है। अगर पब्लिक हेल्थ केयर भी अगर ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर पैसा ले लेगी, तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएंगे? तो जो इसी कारण से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट का होता है उस ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत ही कम पैसा आपको देना पड़ता है, या तो कम पैसा या तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। अंडर दिस सिस्टम द एक्शन इज ऑल्सो टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड डिजीजेज लाइक टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकन पॉक्स। जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ सिस्टम से बहुत सारा ऐसे मेजर प्रिवेंट है, जो डिजीज फैल रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट स्टेप ली है, जो बहुत सारी बीमारी को रोकने के लिए, टीबी को, मलेरिया को, जॉन्डिस को, कॉलरा को, डायरिया को, चिकनगुनिया, ये सब जो डिजीजेस फैलता है, तो इस डिजीज़ को ना फैले, स्प्रेड ना हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारा प्रिवेंट भी लेते हैं। ठीक है। ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में आते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज एग्जिस्ट इन आवर कंट्री एज लार्ज नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक। देखो हमारा क्या है ना, ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ, बहुत सारा प्राइवेट रेंज हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा रेंज है, जिसमें हमारे कंट्री में जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और जो बहुत सारे डॉक्टर्स का अपना खुद का ऑन प्राइवेट क्लिनिक है। ठीक है। इन रूरल एरिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, देखो रूरल एरिया में क्या रजिस्टर, इन रूरल एरिया रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners RMP found where in the urban area is large number of doctors can be seen। देखो गांव में क्या है, गांव में हम क्या देखेंगे कि आरएमपी रहते हैं और ज़्यादातर पाए जाते हैं। आरएमपी मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये प्रैक्टिशनर होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए गांव में जाते हैं। ठीक है। जो कि ज़्यादातर वो गांव में रह के प्रैक्टिस करते हैं। और शहर में क्या होता है, वो अर्बन एरिया लार्ज नंबर डॉक्टर्स कैन बी सीन, और शहर में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स को जो है वो देखते हैं। मतलब गांव में क्या प्रैक्टिस, जो डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया वो प्रैक्टिस के लिए गाँव में जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और शहर में जाता है वो डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स बन चुके हैं वो डॉक्टर
जो उनका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया वो ट्रीटमेंट कर सकते वो लोग रहते हैं. देयर आर हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स दैट प्राइवेट ऑन बाय एंड रन नॉन sorry there are hospitals and nursing homes that are privately owned and not run by the government. उनके पास हॉस्पिटल्स होता है, नर्सिंग होम्स होते हैं जो कि प्राइवेटली ऑन की उनका प्राइवेट रहता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं होता. Unlike public health services in private hospital, patients have to pay a lot of money for their treatment. देखो पब्लिक हेल्थ केयर में क्या आपको ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपको लो कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाता है. बट प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या होता है कि आपको अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट करवाएं तो आपको लॉट्स ऑफ मनी पे करना पड़ता है जो भी आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है. ठीक है. In our country private services are increasing but public license are not. देखो क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, क्या हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है बट पब्लिक हॉस्पिटल नहीं, जिसके कारण से एज द प्राइवेट लाइसेंस रन फॉर प्रॉफिट. और जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वो किस लिए काम करते हैं तो रन फॉर देयर प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट के. द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज रेदर हाई, और जो कॉस्ट रहता है उनका ट्रीटमेंट का वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. पुअर पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ट्रीटमेंट हेयर, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने की, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, एडुकेट हेल्थ केयर इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल इन द कंट्री. और एडुकेट हेल्थ केयर जो भी जाता है पूरे कंट्री में अवेलेबल नहीं है. ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन only 20% of the population can afford to all the medicine that requires during life. और 20% पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन है हमारा इंडिया का, उसका 20% ही पॉपुलेशन वो इलाज के दौरान जो भी मेडिसिन लगता है वो उस मेडिसिन को अफोर्ड करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है जो कि सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट 40% of people who are admitted to a hospital for some illness have to borrow money or sell some their possession to pay their expenses. देखो हम लोग क्या देखते हैं कि it has been found 40% of people are admitted to hospital for some illness have to borrow money or sell some their possession to pay for their expenses. देखो हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहा है उसका इंडिया के जितना पॉपुलेशन उसका 40% पॉपुलेशन क्या करती है कि अगर आप उनको कोई तबीयत खराब, उनके फैमिली में किसका तबीयत खराब है तो वो या तो किसी से पैसा उधार लेते हैं, अदरवाइज वो अपना ज़मीन अपना सोना कंगन वगैरह ये सब बेच के वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं कि वो अफोर्ड कर सकते उतने बड़े महंगे मेडिसिन को, अपने महंगे फैसिलिटीज़ को जो उनको ट्रीटमेंट के समय में हॉस्पिटल के द्वारा दिया जा रहा है. ठीक है. फॉर द पुअर इलनेस इज ए कर्स as they are undernourished and live in an unhygienic condition. undernourished मतलब क्या होता है, उनको उनके जन्म के बाद क्या उनको उतना फैसिलिटी उनको उतना नूरिशमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो अंडर नरिश्ड में आ जाते हैं और वो अनहाइजेनिक कंडीशन में लिव करते हैं, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा बीमारी से उनको झेलना पड़ता है. द एक्सपेंसेस और इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और जिसके कारण से एक्सपेंसेस और इलनेस के कारण उसका सिचुएशन और ख़राब हो जाता है. एक तो वो बीमार है लेकिन उनका एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है, वो अंडर नरिश पर्सन है, दूसरा अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं और बीमार हैं, तो जिसके कारण से उनका सिचुएशन और क्या हो जाता है, वो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो फॉर वुमेन हेल्थ इट इज़ इजली इग्नोर्ड. देखो क्या हो रहा है, जिसके कारण से देखो जिस पूर फैमिली में अगर आप देखते हो किसी मर्द को अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उनका फैमिली का जो उनके फैमिली है, उनके घर जो चल रहा है वो उनके बदौलत चल रहा है. ठीक है. लेकिन अगर उसी फैमिली में से किसी वुमेन को तबीयत खराब होता है तो उस फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनको पता है कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसको हमारा घर चलेगा, लेकिन अगर किसी मर्द का तबीयत ख़राब हो जाता है उस घर में, जिससे वो उस घर का खाना पीना चल रहा है, तो वो लोग उसके बाद अगर उससे कुछ हो जाता है तो उस घर का खाना पीना बंद हो जाएगा और सिचुएशन और ख़राब हो जाता है. तो कोई भी पुअर फैमिली में आप देखते हैं किसी अगर वुमेन का तबीयत खराब होता है तो सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. मेनी ट्रैवल एरियाज है फील्ड हेल्थ सेंटर, और जो जहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एरिया हैं और यहाँ पे बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स हैं. Thus we can say that without a doubt that the health situation of most people in our country not good. और बिना संकोच का, बिना डाउट का हम लोग जान गए कि हमारा हेल्थ सिचुएशन हमारे कंट्री में क्या है,
अच्छा नहीं है। However, Kerala has made of efforts to make educational health to people of the state. और इंडिया के कंट्री में केरला एक ऐसा है जहाँ पे एडुकेल हेल्थ केयर प्रोवाइड है हर पीपल को, ठीक है। कोस्टिका इज ए कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। कोस्टिका कहाँ, एक नॉर्थ अमेरिका का एक नॉर्थ अमेरिका में कंट्री है। इट इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट। और उस पूरे कॉन्टिनेंट उस कॉन्टिनेंट का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री कौन सा है, कोस्टिका एक सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है, ठीक है। द कोस्टिका गवर्नमेंट curtailed the expenses of army to spend it on health education and other basic needs of the people। और जो कोस्टिका की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है आर्मी में, हेल्थ पे, ठीक है, एजुकेशन पे, ये सब ज़्यादा पे बहुत ज़्यादा ही जो बेसिक नीड्स है पीपल का उस पर वो ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है, जिसके कारण से वहाँ पे इट प्रोवाइड उसके जिसके कारण से वहाँ पे हेल्थ बेस्ट कोस्टिका इज नॉर्थ अमेरिका कंट्री इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री, जिसके कारण से कोस्टिका क्या हेल्दीएस्ट कंट्री है, क्योंकि वो वहाँ पे प्रोवाइड होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। वहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड कौन करते हैं, गवर्नमेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और हाउसिंग तक वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण से कोस्टिका एज ए हेल्दीएस्ट कंट्री है। A medical tourist, the foreigner who came to our country for medical treatment at hospitals that changed and reasonable changed the reasonable cost। मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं, देखो व्हाट डू बाय मेडिकल टूरिस्ट, भैया व्हाट इज मेडिकल टूरिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। द फॉरेनर हु केम टू आवर कंट्री, जो ऐसे फॉरेन जो इंडिया के ना हो, जो इंडिया के बाहर से आए हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल एट रीजनेबल कॉस्ट। जो मेडिकल टूरिस्ट कौन है, द फॉरेनर हु केम टू आवर कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिस्ट, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकल डिजीजेज। कम्युनिकल डिजीजेस क्या होता है, डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू वाटर, फूड, एयर, डिसीज। देखो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो फैल जाए पीपुल के द्वारा, पर्सन टू पर्सन, फॉर थ्रू किसके द्वारा, तो वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, एयर के द्वारा ये डिजीजेस फैलता है पीपुल टू पीपुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। पब्लिक क्या है, सर्विस दैट इट इज मीन फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री एंड इज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक क्या है, एक सिस्टम है, एक सर्विस है जो कि हर पीपल को प्रोवाइड किया जाता है कंट्री में। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, ये सब सारे फैसिलिटी सारे लोगों को मिलता है। प्राइवेट क्या है, एक सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ऑन प्रॉफिट। और प्राइवेट क्या, एक सर्विस है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है प्राइवेट फॉर देयर प्रॉफिट पर्पज, प्रॉफिट मोटिव से वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओपीडी क्या होता है, इट रिफर्स टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब ओपीडी मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्राउड इन एंड ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। ओपीडी मतलब क्या होता है, एक फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है विदाउट आपको कोई बिना स्पेशल वार्ड में भेजे हुए बिना एडमिट किए हुए किसी स्पेशल वार्ड में सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट किया जाता है विदाउट गिविंग एनी स्पेशल वार्ड एडमिटेड, ठीक है। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ओपीडी, ठीक है, समझ में आ गया। आरएमपी मतलब इट इज रिफर्स टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मैं ऑलरेडी उसको बता दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। ये ऐसे होते हैं जो अपने आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ डॉक्टर मेडिकल एंड दे वेर गोइंग टू फॉर प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज, जो कि ये लोग प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं। ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो ज़्यादातर ये पाए कहाँ जाते हैं, ये गांव में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मैंने इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ाया, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। व्हाट इज़ हेल्थ मैंने पढ़ाया। सबसे पहले अगर मैं रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ए नेशन इज नोन एज गवर्नमेंट। फिर आपको मैंने रोल ऑफ गवर्नमेंट बताया था, फिर मैंने आपको रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ क्या हेल्थ है वो बताया, हेल्थ केयर इंडिया के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में आपको बताया, ठीक है, फिर हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया,
फिर हमने उसका पूरा डिफाइन किया प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कहीं पे भी किसी को भी कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।